जनरल साहब, जो मैं बात करना चाह रहा हूँ कि तरामीम जो भी होंगी, ज़ाहिर बात है सिस्टम हुकूमत उसे कर रही है और वो हम देखेंगे आते हुए, लेकिन ये कितना ज़रूरी हुआ पड़ा है कि जो चेन ऑफ कमांड है या डिसीजन मेकिंग का कॉन्सेप्ट है, नोइंगली के डायनामिक्स ऑफ वॉर कितना रैपिडली बदल चुके हैं। जी, मैं जामी साहब बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं। देखिए, वॉरफेयर बहुत इवॉल्व हुई है जी। वॉरफेयर जो आज का है, और खास तौर पे जब हाइब्रिड की कॉम्बिनेशन लगी है, तो इसमें अभी बहुत ही जो आपका जो रिस्पॉन्स है ना जी, दैट हैज टू बी थ्रू अ सिनर्जेटिक अप्रोच। ये अब इंडिपेंडेंट नहीं, देखिए हमारा जो स्ट्रक्चर है आर्म फोर्सेस का, और न सिर्फ पाकिस्तान का बल्कि पूरी दुनिया का, वो थ्रेट को मद्देनजर रखती है और वॉरफेयर के चेंजिंग नेचर एंड करेक्टर ऑफ वॉर जो एवर चेंजिंग रहती है। लेकिन अभी इस टाइम पीरियड में, एट द प्रेजेंट मोमेंट, इतना स्पीड के साथ चेंज हुई है। आपने यूक्रेन और रशिया का कॉन्फ्लिक्ट देखा, एक डिफरेंट डोमेन में हो रहा है। आपने उससे पहले अजरबैजान का और आर्मीनिया का कॉन्फ्लिक्ट देखा, एक और डोमेन में हो गया। ईरान के ऊपर जो एप्लीकेशन हुई है अमेरिका की, वेरी शॉर्ट लिव्ड एप्लीकेशन, लेकिन ठीक हो सकता है कि चंद लम्हों की, चंद मिनट्स की, चंद घंटों की जो एप्लीकेशन है वो बिल्कुल ही डायनामिक्स चेंज कर दे। एंड दैट टेक्स दी नॉट ओनली दैट कंट्री जो टारगेट हो रही है, बल्कि पूरे रीजन की डायनामिक्स को, इंटरनेशनल डायनामिक्स को चेंज कर सकती है। तो इतना रैपिड चेंजेस के बाद हमें पाकिस्तान को भी एक, मेरा ख्याल में, जरूरत है इस चीज की कि हमारा होल कंप्लीट जो रिस्पॉन्स है अक्रॉस द इंटायर स्पेक्ट्रम ऑफ वॉर, जिसको ना मल्टी डोमेन वॉरफेयर जिसको बोला जाता है, कि डिफरेंट डोमेन्स हैं। अच्छा, इसमें एक तो मिलिट्री डोमेन्स हैं ही हैं, एयरफोर्स, नेवी, आर्म फोर्सेस, सिविल आर्म फोर्सेस, द सिक्योरिटी आर्किटेक्चर ऑफ अ कंट्री। बट उसके साथ साथ हम देखते हैं कि इसका पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक डोमेन भी शुरू हो जाता है, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर भी साथ ही शुरू हो जाती है, साथ ही साइबर शुरू हो जाता है। तो इट इज नॉट ओनली दैट एक कमांड स्ट्रक्चर आपको चाहिए टू ऑर्गेनाइज द एप्लीकेशन ऑफ द मिलिट्री, यू नीड टू हैव अ कंप्लीट कमांड स्ट्रक्चर जिसपे ऑलमोस्ट, जामी साहब आई रिपीट, ऑलमोस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ नेशनल पावर वो कहीं ना कहीं रिस्पॉन्स डोमेन में आ रहे होते हैं। अभी पाकिस्तान और इंडिया का लेटेस्ट कॉन्टेक्स्ट हुआ है, पहलगाम देखे ना, डिप्लोमेटिक एक कार्रवाई से शुरू हुआ, या जो पॉलिटिकल पहले थ्रेटनिंग हुई, फिर डिप्लोमेटिक कार्रवाई हुई, आपके डिप्लोमेट्स को वापस भेज दिया गया, फिर वाटर के ऊपर हाइब्रिड कोर्जन शुरू हुई, जिसके ऊपर नेशनल रिस्पॉन्सेज चाहिए थे। उससे पहले आप इंडिया ने जब स्टेचर बदला, आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किया, तो उस वक्त भी नेशनल रिस्पॉन्स की एक बड़ी सख्त जरूरत थी। तो आई थिंक सेंट्रलिटी ऑफ कमांड, सिनर्जी ऑफ द कमांड, दिस इज द टाइम, इस वक्त की अहम जरूरत है। और ये जरूरत एक चंद मखसूस हालात के लिए नहीं है, दिस इज द रिक्वायरमेंट फॉर अ लॉन्गर पीरियड, फॉर अ फ्यूचर। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जनरल साहब। दुनिया भर में जो जदीद फौजें हैं या ऐसे ममालिक जिनको जंगों का सामना करना पड़ता है, वहाँ क्या सेट ऑफ स्कीम है जो एग्जिस्ट करती है रिगार्डिंग डिसीजन मेकिंग, और पाकिस्तान कैसे मुख्तलिफ ममालिक से, हमारे डायनामिक्स या हमारी सिक्योरिटी सिचुएशन बाकी ममालिक से क्यों डिफरेंट है, जिसकी वजह से हमें ये ज़रूरत है कि चेन ऑफ कमांड हो या सिनर्जी हो या डिसीजन मेकिंग में आसानी जो है वो बहुत तेज़ी से होने की कोशिश हो। जामी साहब, अभी जो प्रेजेंट सेटअप है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल सेटअप है, उसमें हमारी जो आर्म फोर्सेज हैं, वो बरी, बैरी और फजाई जो है, ये इंडिपेंडेंट ऑपरेट करते हैं जी। इंडिपेंडेंट कमांड के नीचे डिसीजन मेकिंग होती है। दो के एक जॉइंट स्टाफ हेडक्वार्टर हमारे पास मौजूद है, बट दैट इज नॉट एन ऑपरेशनल हेडक्वार्टर, ये याद रखिएगा। उसका नाम है जॉइंट स्टाफ चेयरमैन, जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी। दैट इज काइंड ऑफ अ कमेटी जो थोड़ी सी सिनर्जी लाती है, बट दैट्स नॉट द ऑपरेशनल हेडक्वार्टर। अभी आप अमेरिका की मिसाल ले लें, मसलन सेंटकॉम है। सेंटकॉम अगर हमारे 20-21 ममालिक को हमारे रीजन के देख लिए, तो उसी सेंटकॉम कमांडर के नीचे सेंटकॉम एयरफोर्स, सेंटकॉम की नेवी, सेंटकॉम की जो बड़ी फौज है, वो उसके कमांड स्ट्रक्चर के नीचे आती है। कमांडर इज डायरेक्टली आंसरेबल टू सेक्रेटरी डिफेंस एंड प्रेसिडेंट। तो वो पूरे स्ट्रक्चर की कमांड कर रहा है जी, पूरे स्ट्रक्चर की। ही इज द ओनली कमांडर। तो उसको राइट एंड लेफ्ट देखना नहीं पड़ता या कोऑर्डिनेशन के लिए बिठाना नहीं पड़ता। सो ही कंसीव द कंप्लीट रिस्पॉन्स टू दैट वॉर। मसलन पाकिस्तान के खिलाफ अगर कोई एप्लीकेशन होती है, तो उसका देखे ना, कुछ एयर डिफेंस की मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं। अब एयरफोर्स की अपनी एयर डिफेंस है, जमीनी दस्ते अपने एयर डिफेंस रखते हैं, नेवी का अपना एयर डिफेंस का सिस्टम है।
अब थ्रेट मल्टीपल जगहों पर होती है जी। तो अब इस मल्टीपल रिस्पॉन्सेज नहीं हो सके, और ये नहीं हो सकता कि एक थ्रेट के खिलाफ या किसी एक एप्लीकेशन के खिलाफ तीनों डिफरेंट लेवल्स पे और डिफरेंट तरीके से रिस्पॉन्ड कर रहे हो। तो पाकिस्तान देखे, पाकिस्तान की वी आर मॉडर्न आर्मी जरूर है, लेकिन हमारी रिसोर्सेज लिमिटेड है। वी नीड एवरी सिनर्जी, और जरूरी नहीं होता कि एक डोमेन का मसलन एप्लीकेशन हुई, लेट्स से कि नेवल कोई पानियों में कोई एप्लीकेशन हुई है पाकिस्तान के खिलाफ, तो हो सकता है उसका रिस्पांस एयरफोर्स से आ रहा हो, जरूरी नहीं कि नेवल एसटीटी उसका बस रिस्पांस। ये जो मेरा ख्याल है जनरल साहब, ये जो आपने बड़ी बारीक बात की और अहम तरीन बात है नाज़रीन के समझने के लिए कि स्ट्रक्चर तो मौजूद है, लेकिन जो बदलती नेचर है जंग की और चैलेंजेस की, उसके तनाजुर में जो आपने सेंटकॉम की मिसाल दी वो बड़ी रेलेवेंट है। और ये दूसरा नुक्ता जो आपने कहा कि जो हमारी ज्वाइंट स्टाफ की कमेटी है वो ऑपरेशनल नहीं है, यानी वो ऑपरेशनल अहकामात या ऑपरेशनल नोयत की चीज़ें शायद नहीं देख सकती हमारे एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर के मुताबिक। सो इट मीन्स कि उस सिनर्जी को क्रिएट करने के लिए जो एक वैक्यूम है वो हमें फिल करना होगा। यस एग्जैक्टली, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे है जी। उसके अलावा चारा नहीं है जी। आप ये नहीं हो सकता कि आप इस डायनेमिक्स हमने देख ली है ना। एक छोटी सी सिंपल बात आवाम के समझने के लिए या आपके नाजरीन के समझने के लिए ये मैं बता रहा हूं कि अभी फर्ज करें, अल्लाह ना करे, बट एक अगर संदूर 2-3 जिस तरह बातें हो रही है और जिस तरीके का माइंडसेट हमारे नेबरहुड में बैठा हुआ, ये वॉर जामी साहब अब वहां से शुरू होगी जहां पे आपने बुनियानुल मरसूस ने इसको खत्म किया है। दिस विल बी वॉर फर्दर टू दैट। ये नहीं होगा कि कन्वेंशनल फोर्सेस सिर्फ हो रही हैं या मिलिट्री हो रही है, तो रिस्पॉन्स भी स्पेक्ट्रम इन ऑल स्पेक्ट्रम जाएगा। इवन पाकिस्तान के अंदर जब ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस लॉन्च किया गया, तो पाकिस्तान के अंदर भी कई ऐसे लोग थे जो हैरान थे कि किस किस डोमेन में पाकिस्तान ने रिस्पॉन्ड किया है। इवन पाकिस्तान के अंदर लोगों को इसका एहसास नहीं था कि पाकिस्तान कितना आगे जा चुके हैं। नहीं, बिल्कुल अंदाजा नहीं था, चीजें कर चुके हैं, बिल्कुल अंदाजा नहीं था, चीजें मौजूद है, हमने सिर्फ उसकी कोऑर्डिनेशन करनी है ताकि एक नेशनल रिस्पॉन्स जाए। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा याया साहब, इसके बाद जैसे मैंने ठीक है।